हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम एक नए सेशन लेके आए हैं, जिसमें कि हम MS एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था आपके, तो उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो MS एक्सेल के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। इस डोमेन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो बेटर है जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज के सेक्शन में हम MS एक्सेल का कुछ क्वेश्चन करेंगे। देयर विल बी अबाउट 15 क्वेश्चन विच विल बी डिस्कसिंग। ऑल ऑफ देम क्वेश्चंस आर वेरी क्वालिटी क्वेश्चंस एंड देयर कंप्लीट प्रोबेबिलिटी दैट दे माइट स्ट्राइक इन योर एग्जाम। ओके, तो वीडियो पूरी देखनी है आपको और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। तो बाकी भी दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर लेक्चर भी किए हैं और भी पुराने लेक्चर किए हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अब आप उनको जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कुछ क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके। तो चलो, MS एक्सेल करने से पहले मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ अबाउट MS एक्सेल। दोस्तों, MS एक्सेल ना एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है विच इज़ डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है, उसने ही एक MS ऑफिस सूट बनाया है, जिसमें कि काफ़ी सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे MS वर्ड आ गया, MS एक्सेल आ गया, MS पावर पॉइंट आ गया, MS आउटलुक आ गया। ठीक है। ये सारे हैं जो कि एक MS ऑफिस सूट में आते हैं। तो MS एक्सेल इज़ आल्सो वन ऑफ द पार्ट है MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। देखिए, MS ऑफिस सूट का प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है और ये दोनों विंडोज़ और मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में चलता है। ठीक है। एक्सेल को वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस टास्क, जैसे कि डाटा एनालिसिस हो गया, कैलकुलेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गया। कुछ इसके यूसेस देख लेते हैं हम। सबसे पहला है स्प्रेडशीट। जो एक्सेल है हमारा, वो स्प्रेडशीट बनाने में, मैनेज करने में हेल्प होता है। ठीक है। स्प्रेडशीट में क्या होता है, कॉलम्स होती हैं और रोज़ होती हैं, और इनमें कुछ भी अगर आपको काम करना है तो आप इस स्प्रेडशीट में करते हो। ठीक है। इसको एक वर्कशीट कहते हैं। इट इज़ नोन एज वन वर्कशीट। ओके। हाँ, विच आर स्ट्रक्चर्ड इन एक्सेल अलाउज यू टू क्रिएट एंड मैनेज स्प्रेडशीट्स विच आर स्ट्रक्चर्ड टेबल्स विद रोज एंड कॉलम। ईच सेल इन स्प्रेडशीट कैन कंटेन टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूलास और फंक्शन। सेल क्या होता है, देखिए जैसे ये है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है ना, ये एक ब्लॉक होगा, एक जो डब्बा होता है, इसको एक सेल कहते हैं, CELL, सेल। ओके। हाँ जी। तो स्प्रेडशीट है। दूसरा आ गया फॉर्मूलास एंड फंक्शन। जो एक्सेल है वो वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेट डाटा। जो फार्मूला है दोस्तों, इट कैन बी रिटन इन सेल्स टू ऑटोमेट कैलकुलेशंस। बाकी और जो फीचर्स होते हैं एक्सेल के, वो होते हैं डाटा एनालिसिस हो गया, डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग हो गया, डाटा वैलिडेशन हो गया, टेम्पलेट्स हो गए, डाटा सिक्योरिटी हो गया। ओके दोस्तों, ये हमारा एक्सेल होता है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए प्रॉपर रोज़ हैं, ये कॉलम है और इनके साथ स्ट्राइक हो रहा है रोज़। ठीक है। तो ये हमारी एक पूरी शीट होती है, वर्कशीट होती है। ठीक है। इसको हम वर्कशीट कहते हैं जी। तो ये सबसे ऊपर वाला जो बटन है, इसको हम टूल बार कहते हैं। दोस्तों, ये जो होता है ना, ऊपर वाला जो पैलेट है पूरा, ये देखिए, इसको रिबन कहा जाता है। ये देखिए, इसको इट इज़ नोन एज द रिबन। ओके। ये कॉलम होती हैं, ये जो ऐसे वर्टिकल होती है ना, इसको कॉलम कहते हैं, और ये जो हो ना, मतलब हॉरिजेंटल होती है, इसको रोज़ कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये कॉलम आगे हमारे आपके, और ये हमारी रोज़ आगे। कॉलम को दोस्तों ABCD की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ABCDEFGHIZ ऐसे ऐसे करके, और रोज़ को 1 2 के नंबर की फॉर्म में किया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे नीचे चलते रहते हैं। देयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके। अगर जब Z तक आ जाती हैं, फिर स्टार्ट हो जाती हैं A1 A2 ऐसे करके। ओके। तो इस तरीके से हमारा आपके काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्प्रेडशीट होती है। दोस्तों, ये फार्मूला बार होता है, जहाँ पे आप फार्मूला वगैरह की कैलकुलेशंस करते हो। कुछ फार्मूला इसमें प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे एवरेज हो गया, सम हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे एवरेज, ये सारे फार्मूला कुछ ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं। आपने बस क्लिक करना होता है और सिंपल इसको सेलेक्ट करके फार्मूला अप्लाई करना होता है। ओके। और ये जो होता है, ये नेम बार होता है। फार्मूला के लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, जहाँ पे E7 लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या बताता है, जो एड्रेस का, जो जिस सेल पे आप करंटली काम कर रहे हो ना, उसकी पोजीशन बताता है। देखिए, ये जो एड्रेस है, जो आपको डार्क बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे करंटली काम हो रहा है, तो इसकी पोजीशन देखिए, कॉलम का E है और रोज का 7 है, तो E7 इसका पोजीशन है। और यही दोस्तों, यही मेंशन है यहाँ पे, E7 जिस सेल पे आप काम कर रहे होते हो उसी का ये पोजीशन होती है। ठीक है। तो याद रखना, E7 यानी कि पहले कॉलम आता है, फिर रो आते हैं, E7। ओके। हाँ जी। तो ये रिबन आ गया, कॉलम आ गया, ये मेन्यू बार आ गया आपका, जो ऊपर लिखा है सारा, ये फार्मूला बार आ गया, ये आपका टूल बार आ गया, और ये आपका एड्रेस बार आ गया, ये रोज़ आ गई आपकी, ये कॉलम आ गई। और दोस्तों, ये शीट्स हैं नीचे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है। ये पहली शीट पे काम हो रहा है, फिर आप दूसरी शीट पे भी जा सकते हो, तीसरी शीट पे भी जा सकते हो। द कलेक्शन ऑफ द, अगर आप पहली शीट में काम किया, दूसरे में काम किया, जब आप उनको एक फोल्डर में बनाओगे ना, तो उसको वर्कबुक कहा जाता है। ये तो है वर्कशीट। ठीक है।
लेकिन जब आप 2-3 वर्कशीट होगी ये मिलके एक वर्कबुक बनाते हैं। ओके, सो वर्कबुक आप मान लोगे एक सेट है और वर्कशीट इसका सबसेट है। ओके, चलिए दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया और अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेसिक आइडिया था आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, You can use the formula palette to format cells containing number, create and edit formula containing function, enter assumptions data और डी copy a range of cell। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है जो फॉर्मूला पैलेट होता है आपका, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऊपर देखोगे ना इस मेन्यू बार में तो आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो फार्मूला पैलेट आता है। तो पूछ रहा है वो क्यों यूज़ करते हो आप ABCD। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। ओके, मैंने तो बता दें कि कुछ फार्मूला आपके पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कुछ फार्मूला आप बना भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, उनको के लिए फार्मूला पैलेट यूज़ होता है। देखिए, फार्मूला पैलेट यूज टू क्रिएट एंड एडिट फार्मूला। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू टाइप अ फंक्शन डायरेक्टली इनटू अ सेल। हाउएवर एज देयर आर ओवर 300 फंक्शंस बिल्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सम ऑफ व्हिच आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, एक्सेल प्रोवाइड द फार्मूला पैलेट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। So the question is, when a range is selected, how can you activate the previous cell? अच्छा, range क्या होती है? It is the number of cells. Okay, number of cells together. रेंज होती है कलेक्शन ऑफ द सेल्स टुगेदर। जब एक से ज़्यादा सेल होते हैं उसको रेंज कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज, व्हेन अ रेंज इज सेलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल? प्रेस द अल्ट की, प्रेस टैब, प्रेस एंटर और डी, नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट्स डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सेलेक्टेड सेल को जब आपने सेलेक्ट करना होगा तो ये इसका कमांड रहती है कंट्रोल प्लस जी। जब आपने प्रीवियस सेल से जाना होगा ना तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस जी का टू गो टू द प्रीवियस सेल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Tab scroll buttons are placed on Excel screen. Tab scroll buttons are placed on Excel screen towards the bottom right corner, towards the bottom left corner, towards the top right corner और D towards the top left corner. So इसका सही आंसर होगा इट्स बी, towards the bottom left corner। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये देखिए एक्सेल शीट आगे, अगर आपको ये दिख रहा होगा ना, ये बॉटम पे है, एक मिनट, ये देखिए ये जहाँ पे शीट के साथ शीट 1 2 3 इसके पहले भी आ रहा होगा ना आगे करने के लिए, इसको टैब कहते हैं। ये देखिए इस लोकेशन कहाँ पे, इसकी बॉटम लेफ्ट साइड के बॉटम पे है। ठीक है, तो इसलिए इसकी यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा। ओके, हाँ जी, तो ये देखिए ऑन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कशीट वी फाइंड दिस शीट टैब स्क्रॉल बटन टू मूव टू द फर्स्ट शीट, प्रीवियस शीट, नेक्स्ट शीट। और फिर उसके बाद क्या आता है, पहले तो आपने टैब बटन देखे, उसके बाद आपने देखा होगा वर्कशीट थी इन अवर वर्कबुक एंड इंसर्ट टू वर्कशीट बटन और टैब डिपेंडिंग ऑन द वर्जन एक्सेल वी आर यूजिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम बॉक्स ऑन टॉप लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार, क्वेश्चन पूछा द नेम बॉक्स ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार शो द नेम ऑफ द वर्कबुक करंटली वर्किंग ऑन, शो द नेम ऑफ द वर्कशीट करंटली वर्किंग ऑन, शो द नेम ऑफ सेल और रेंज करंटली वर्किंग ऑन, डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये हमने जब डिस्कशन की तब मैंने बताया वो जो एक्टिव सेल होता है जो ब्लॉक सा था और जो डार्क अपीयर आ रहा था वो क्या बताता है, इट शोज द नेम एंड सेल और रेंज करंटली हम किस सेल पे काम कर रहे हैं ये उसकी पोजीशन बताता है। ठीक है, तो उसको जो लेफ्ट पे होता है उसको एड्रेस बार भी कहा जाता है, नेम बार भी कहा जाता है, एंड इट शोज द नेम ऑफ द सेल और रेंज करंटली वर्किंग ऑन। ऑलराइट, चलिए इसका देख लेते हैं। दिस नेम बॉक्स रेफर्स टू एन इनपुट बॉक्स डायरेक्टली टू द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार। द नेम बॉक्स नॉर्मली डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल ऑन द वर्कशीट। यू कैन आल्सो यूज द नेम बॉक्स टू क्रिएट ए नेम्ड रेंज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Each Excel file is a workbook that contains different sheets. Which of the following cannot be a sheet in the workbook? Worksheet, chart sheet, macro sheet और डाटा शीट। दोस्तों एक्सेल में तीनों शीट बनाई जा सकती हैं। वर्कशीट पे तो हम काम करते हैं, चार्ट शीट भी वहाँ पे फॉर्मूला होता है अवेलेबल होती है, मैक्रो शीट की भी हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारे छोटे प्रोग्राम होते हैं, बट डाटा शीट कोई शीट नहीं होती एक्सेल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डाटा शीट। डाटा शीट इज नॉट ए शीट इन द वर्कबुक, सो द करेक्ट आंसर इज डाटा शीट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंग ऑन दोस्तों। Okay, the next question is, which of the following is not the correct method of editing the cell content? Press the Alt key, press the F2 key, click the formula bar और डबल क्लिक the cell। So, दोस्तों अगर आपने देखा होगा, अगर आप जिस पे सेल पे काम करते हो ना, आप उसको तीनों तरीके से उसको चेंज कर सकते हो, उसके कंटेंट को एडिट कर सकते हो। यानी कि F2 के साथ प्रेस करके फिर भी चेंज होगा, फॉर्मूला बार को क्लिक करके फिर भी चेंज होगा, और अगर उसी सेल पे जिस पे काम को उस पर डबल क्लिक करके फिर भी चेंज होगा। लेकिन अगर आल्ट की को तो फिर वो चेंज नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है,
प्रेस द अल्ट की, इससे कंटेंट चेंज नहीं होता लेकिन तीनों से कंटेंट चेंज हो जाएगा सेल का। ओके हाँ जी, देखिए सेल कैन बी एडिटेड थ्रू बाय प्रेस F2 की प्रेस करें, फॉर्मूला बार प्रेस करें, डबल क्लिक करें, बट नॉट बाय प्रेसिंग द अल्ट की। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ अ फार्मूला सेल इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड? A F8, B F9, C F10 और D F11। सो इसका सही आंसर होगा इट्स B F9। ओके पूछ रहा है कि आप वैल्यूज़ को अपडेट कैसे करोगे फॉर्मूला सेल्स की अगर ऑटो कैलकुलेट मोड है एक्सेल का वो डिसेबल हो जाए। तो सिंपल अगर हम F9 प्रेस करेंगे देन इट विल बी अपडेटेड बाय प्रेसिंग द F9 कीज। ओके हाँ जी दोस्तों, मैनुअल कैलकुलेशन मोड मीन्स दैट एक्सेल विल ओनली recalculate all open workbooks when we request it by pressing F9. It allows to choose whether we want to update formulas in worksheet or entire workbook. ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है जो शॉर्टकट कीज है, अगर कंट्रोल प्लस एक्स अगर आप दबाओगे MS एक्सेल में तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल्स इन द एक्सेल? A. The cell content of the selected cell disappear from cell and stored in a clipboard. B. The cells selected are marked for cutting. C. The selected cells are deleted and cells are shifted to the left. D. The selected cells are deleted and cells are shifted up. So इसका सही आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स, ये MS वर्ड में पढ़ा होगा आपने। इसका फंक्शन क्या होता है? एक्स क्या कट करने के लिए होता है। सो इसका सही आंसर होगा B. The cells selected are marked for cutting. ओके कंट्रोल प्लस एक्स। देखिए जब कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस करते हैं हम MS एक्सेल में, इट मीन्स वी कट द कंटेंट फ्रॉम द सेल, simply means that cells selected are marked for cutting and the user has no need to move the content from one cell to another cell. Okay चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the cell pointer indicates to you that you can make selection? Which of the cell pointer indicates you that you can make selection? Doctor symbol, big plus, small thin plus icon, mouse pointer with anchor at the tip, or D none of the above? दोस्तों अगर किसी सेल को अपने सिलेक्शन देनी है तो कौन से सिंबल से आइडेंटिफाई होता है? ये डॉक्टर सिंबल, बिग प्लस होता है। ठीक है डॉक्टर सिंबल, ये देखिए बिग प्लस, ये अगर आपने इसको दबाया तो इसका मतलब ये वाला सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा? B2। ओके इट इंडिकेट्स द सिलेक्शन ऑफ द सेल। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मैनी लाइन्स विद इन अ सेल। यू कैन डू दिस थ्रू रैप टेक्स्ट इन फॉर्मेट्स in the cell, justify in edit then cell, text wrapping in the format cell, और D all of the above। सो इसका सही आंसर है दोस्तों अगर आपने लंबे टेक्स्ट को छोटे छोटे लाइनों में बांटना हो तो आप इसको C टेक्स्ट रैपिंग इन द फॉर्मेट सेल के थ्रू यूज कर सकते हो। ठीक है C टेक्स्ट रैपिंग इन द फॉर्मेट सेल्स। ओके सॉरी दोस्तों इट्स A रैप टेक्स्ट इन द फॉर्मेट सेल्स, नॉट C, इट्स A, माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, इट्स A आंसर। ठीक है रैप टेक्स्ट इन द फॉर्मेट सेल। ओके So Microsoft Excel can wrap text so it appears on the multiple lines in the cell. We can format the cell so that text wraps automatically or enter a manual line break. So जैसे कि लंबी लाइन होती हैं, इसका क्या मतलब होता है रैप टेक्स्ट का? सिंपल यहाँ से लाइन काट के नेक्स्ट लाइन में बना देना। ठीक है रैप टेक्स्ट का ये फंक्शन होता है, MS वर्ड में भी होता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस D शॉर्टकट इन एक्सेल विल open the font dialog box, apply double underline for the active box, fill down the selection, और D none of the above। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस D जो शॉर्टकट होता है एक्सेल में that is used for that to fill down the selection। ओके टू फिल डाउन द सिलेक्शन, सिलेक्शन को डालना है, एक्टिव सेल में कुछ और डालना हो ना तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है टू कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल इन द कॉलम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस R इज यूज इन एक्सेल टू right align the content of the cell, remove the cell contents of selected cell, fill the selection with active cells to the right, or D none of the above। so इसका सही आंसर होगा control plus R, it's used to fill the selection with the active cells to the right। okay option number C is the correct answer। control plus R fills the row cell to the right with the contents of the selected cell। all right so let's move to the next question। 13th question is which of the following you can paste selectively using paste special command। पेस्ट स्पेशल कमांड यूज़ करके आप क्या पेस्ट कर सकते हो? वैलिडेशन, फॉर्मेट, फॉर्मूला, और डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होगा इट्स डी ऑल ऑफ द अबव। अगर आप पेस्ट स्पेशल कमांड को यूज़ करते हो उसके विद इन सारे फॉर्मेट आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, वैलिडेशन, फॉर्मेट, फॉर्मूलाज, सो वी कैन यूज़ ऑल ऑफ द अबव। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। To remove the content of the selected cells, you must issue dash command, delete, clear content, clear all, और D clear delete। दोस्तों अगर आपने कंटेंट सेल के जो कंटेंट है उसको डिलीट करना होगा तो आप क्या यूज़ करते हो? कौन सी कमांड्स? बी क्लियर कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है टू रिमूव द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड सेल, यानी कि सेल में अगर कुछ भरा उसको डिलीट करना है देन हम कौन सी कमांड इशू करते हैं? डिलीट कंटेंट।
we must issue clear content command. Clear content will clear only data, will not clear any other format. Okay, and दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. By default, Excel provides 3 worksheets. You need only 2 of them. How will you delete the third one? Right click on the sheet tab of the third sheet and choose delete from the context menu. B, click on the sheet third and from edit menu choose delete. C, both of the above. D, none of the above. So इसका सही आंसर होगा दोस्तों B. Click on sheet 3 and from edit menu choose the delete, है ना. Sorry, it's A answer again, my mistake, sorry. It's A answer. इस तो इसका आंसर होगा A. ठीक है. राइट क्लिक ऑन शीट टैब ऑफ द थर्ड शीट एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू. एक मिनट, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 वर्कशीट आपको दिखाई दे रही होंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3. तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपको शीट 3 नहीं चाहिए, सिर्फ शीट 2 ही चाहिए, तो आपकी कैसे कर सकते हो उसको. तो अगेन उसको डिलीट करने के लिए जैसे हमने बताया आपको, इट्स ए, पहले उस थर्ड शीट पे राइट क्लिक करेंगे ऑन द शीट टैब और थर्ड शीट एंड देन चूज, और फिर जो ऑप्शन आएगा उसमें डिलीट चूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से. ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के लिए हम इतना ही. बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल मिलेंगे. तब तक आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे से पढ़ो. ओके, चलिए, सी यू टुमारो.